पक्की बात है? ठीक है। 27, 26, 26 26 समझा तो दिया अभी। अब बता कौन सा नहीं आया, स्टेटमेंट बता कौन सा। बिल्कुल सही, याद कर। एक्शन, रिएक्शन और equivalent act on different bodies having same nature। सेम नेचर, सेम नेचर का मतलब टेंशन का रिएक्शन टेंशन, नॉर्मल का mg का mg। क्लियर हुआ? चलिए हाँ। तो बताएगा सब क्यों हंस रहे हैं? बता। अच्छा अभी वही बात बता रहे थे। अरे वेरी गुड। चलिए 27, 28। नदीन तू बताएगा सब क्यों हंसे? बता। वही बात बता रहे थे, उसने भाई ने तुरंत पूछ लिया था। ये बताओ थर्ड लॉ नेचर ऑफ फोर्स के बारे में कैसे बताता है? बताओ नहीं तो उसको बता सब क्यों हंसे। हाँ चल 28, 29। अरे 29 हुआ। एंगल ऑफ रिपोज tan थीटा बराबर म्यू, याद करो। बहुत बढ़िया, कीड़ा अच्छा बना है देख लो, इंसेक्ट। ठीक है 30, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल रेजिस्टेबल। बिल्कुल सही बात है। और इसकी वैल्यू कहां से कहां लाई करती है? 0 से म्यू एन तक। तभी तो वो सेल्फ एडजस्टेबल है। अगर उसकी वैल्यू फिक्स होती तो सेल्फ एडजस्टेबल नहीं होता। वो लाई कहां करता है? 0 से लेकर म्यू एन तक। तभी तो लोगों ने कहा आपने 5 लगाया, अलमारी ने 5 लगा दिया। आपने 10 लगाया, अलमारी ने 10 लगाया। आपने कुछ भी नहीं लगाया, अलमारी ने भी कुछ भी नहीं लगाया। पर ये कब तक नाटकबाजी होगी? लिमिट। तो असर्शन रीजन दोनों एक दूसरे से परफेक्टली जुड़े हुए हैं। अगर परफेक्टली जुड़े होते हैं तो इसका मतलब क्या है? अच्छी तरह से उसको समझा सकता है। 31 हो गया। 32 बढ़िया है, 2 बार एम्स में आया है। पुलिंग ऑब्जेक्ट इज इजियर देन पुशिंग। सही बात है। ड्यूरिंग पुशिंग नॉर्मल बढ़ जाता है। बिल्कुल नॉर्मल बढ़ेगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा। 33, 34, 35। 35 बताऊं? 35 हुआ किसी से 35? देखें। हाँ जी, कौन समझा सकता है? ये 10 केजी, ये 4। अच्छा सवाल है वैसे। और ये μ.7। दमदार सवाल है, देखना, बातचीत बंद करना, बोर्ड पे पकड़ना। नीचे mg 40, नीचे mg sin 37 60। मजे आ जाएंगे। ये 60 है, ये कहां जाना चाहता है? 60 पे। फ्रिक्शन मना करेगा? फ्रिक्शन का काम यही है कि मुझे स्लाइडिंग पसंद। ये कितना लगा देगा? 20। सर 20 कैसे आ गया ये अपने आप? फॉर्मूले से तो लगा रहा है। भाई जो तू फॉर्मूला सोचता है ना, रोज सोच, ये फॉर्मूला लिमिटिंग का है। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। किसी ने निकाली है कितनी आ रही है? कितनी? 50। ये 56 तक लगा सकता था रोकने के लिए, पर इसको काउंट कितने से चल गया? 20 से। ये अलमारी वाला केस है। अगर आपको रोज फ्रिक्शन समझना, अलमारी वाला केस सेल्फ एडजस्टेबल। 5 लगाया 5, 10 लगाया 10, 56 की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 20 कहां से लाए ये बताओ, मैं बताता हूं ना। ये 40, ये 60। बता बड़ा कौन? 60। कितने से नीचे जाएगा? 20। फ्रिक्शन कहेगा रोको, मैं रोकने को तैयार हूं। कब तक? 56 तक। क्या पूरे 56 लगा देगा क्या? कितने से काम चल गया? 20। दमदार सवाल है, बढ़िया सवाल है। 35। टेंशन जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टेंशन तो तब होगा ना जब ब्लॉक टाइट होंगे। इस समय टेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
ब्लॉक मूव कर ही कहां रहा है, सिस्टम इज एट रेस्ट। ब्लॉक कहां मूव कर रहा है, सिस्टम पूरा रुका रहेगा, कहीं है ही नहीं। ये जो टी होगा, ये ब्लॉक पूरा का पूरा रुका हुआ है, सिस्टम किसमें है, रेस्ट में। हाँ तो टेंशन जीरो क्यों होगा, टेंशन 40 आएगा ना। ये बता टी कितना है, 40। यहाँ टी लगेगा ना 40, 40 प्लस 20 मिलकर ही तो इसको बैलेंस करेंगे 60। टी 40 है, ठीक है, टी 40। चलिए अगला बढ़े, 35, 36, 9, कोई भी ऐसा लगे जिसमें आए तो क्या बता देना चाहिए, सबके नंबर बढ़ जाते हैं। चलो, फोर्स एक्सर्टेड बाय क्लैम। अरे क्लैम तो बहुत आसान है, क्यों फंसते हो, बताओ। इधर mg, इधर mg साइन 30, बोले तो mg बाय 2, बड़ा कौन, mg। नेट ड्राइविंग फोर्स mg माइनस mg बाय 2 अपॉन m प्लस m, mg बाय 2 अपॉन 2m, g बाय 4। इक्वेशन कहां जा रहा है, नीचे। बोलो इक्वेशन, mg माइनस टी बराबर ma, a कितना, g बाय 4, mg बाय 4। अब पुली का फोटो बनाओ, इधर t, इधर t, एंगल लाओ, एंगल ये 30, ये 90, ये 60, तो 2t कितने डिग्री पे, 60। सोचो अगर 2t 60 डिग्री पर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, कितना आंसर, √3t। टी बता, 3mg बाय 4। बोलो, क्लियर है। चलो, 40, 41, 42, 43, 44, 44। टेंशन बताना लेफ्ट से, ये तो कराया हुआ क्लास में, ये तो आसान है। ये एफ, पहले एक्सलेशन बता दो कितना आएगा, एफ बाय एम, यहां पूछा है, इसको काट दो। टेंशन बताओ, इसका मास बताओगे डायरेक्ट, m बाय एल इंटू एक्स। इक्वेशन t माइनस 0 बराबर m a पुट कर दो, आ जाता है आंसर। 45, 46, 47, 46, 46। Force acting on 10 kg block are as shown, ये 40, ये 20, ग्रेविटी नेग्लेक्ट, ठीक है। पहले इनका क्या निकाल लो, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स बताओ कितना, 40 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 1600 प्लस 400, 2000, कितना आ गया, 10√20, ठीक है। ये फोर्स आ गया, F बराबर ma, 10√20, मास कितना है 10, तो A आ गया √20। वेलोसिटी पूछिए, V बराबर U प्लस 80, A √20, टाइम कितना सेकंड 5, तो आंसर √5 को सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिख दो 5 इंटू 4, 4 बाहर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 2, 10√5, सही है। वो ऐसे चिल्लाते हैं, ऐसे इग्नोर। चलिए 46 हो गया, 47,
7 बन गया, ऊपर 100 है, नीचे कितना कितना टूटेगा, 50 50, पक्की बात है। पूरा आना चाहिए। 48 हो गया, 48 समेशन ऑफ टी डॉट वी 49 50 50 हुआ। 50 दिखने में कठिन है, बहुत आसान। कोई बताएगा ड्राइविंग फोर्स कितना है इसका? 1G। ड्राइविंग फोर्स 1G है बस। जो टेबल पे रखा गया है वहां तो कोई ड्राइविंग फोर्स है ही नहीं। कौन सा? पांचवा। पांचवा देख लीजिए। Two masses A and B of mass 4 kg and 1 kg respectively are connected with the help of massless string. Mass A is placed on a rough horizontal table and mass B is hanging with the help of string passing with the help of through a smooth hole at the center of the table. अब क्या अगर ये डायग्राम दे देता ना तो आसान हो जाता। लैंग्वेज ही तो फंसाती है, जानबूझ के दी लैंग्वेज ताकि आप पढ़ो। अब ए और बी बताओ, टेबल पे कौन रखा है? ए। हैंग कौन है? बी। ए का मास 4, बी का मास 1 kg। ठीक है। और फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हाट कैन बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? म्यू पूछा है। चलिए आराम से बताइए। ड्राइविंग ड्राइविंग 1G। सिस्टम नहीं चलना, नहीं चलना, इसका मतलब एफ ड्राइविंग कम होना चाहिए। हाँ तो पुली का तो कोई रोल ही नहीं है। नहीं पुली तो है ही नहीं ना, वो तो होल करके लटका देगा तो अभी ये सिचुएशन बनेगी। हाँ पुली का सॉल्यूशन से कोई लेने देना नहीं है। ड्राइविंग बता कितना? 1G। लिमिटिंग म्यू है। तो जल्दी समझ में आएगा इसलिए ऐसा बनाया। कितना? क्लियर? ट्वेंटी 25। वो कह रहा है भाई वीटी ग्राफ दे रखा है। अब एक कॉन्सेप्ट आपको बेसिक में इसमें बताया था, वीटी ग्राफ का स्लोप। स्लोप आते ही मैंने आपको कहा था डी वाई बाय डी एक्स डी वी बाय डी टी। तो वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सीलरेशन। ये जानकारी होनी चाहिए। एफ बराबर एम इंटू ए, पहली बात। अब देखिए सबसे ज्यादा स्लोप कहां है? पहले मैं निकालता हूं ओ ए का स्लोप। स्लोप बोले तो टेन थीटा। बोलो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 10, बेस 2, 5। ए बी का स्लोप 0। बीसी का स्लोप ध्यान से बताना, परपेंडिकुलर 10 से स्टार्ट हुआ 15 पे गया 5, बेस 8 से 6 2, प्लस का 2.5। सीडी का बताना, परपेंडिकुलर 15, बेस 2, माइनस ऑब्ट्यूस एंगल आएगा माइनस 7.5। अब उसने मैग्नीट्यूड पूछा है तो साइन तो कोई मतलब ही, साइन हटा दो। मैग्नीट्यूड पूछा है। अब बताइए सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा कौन? 7.5। आंसर आना चाहिए 7.5। बोले तो सी डी। फोर्स पूछा है तो एफ बराबर एम ए। एम कितना? 2। अच्छा सवाल था ये, स्टार लगा लो भाई, बढ़िया सवाल था। अच्छा पूछा बेटा, लेट आई क्लास में पर तूने सवाल अच्छा पूछा है। हाँ नहीं नहीं वो नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ तू क्लास में लेट आई पर सवाल अच्छा पूछा, ये बोल रहा हूँ। वो कोई बात नहीं। बोलो क्लियर है क्या? और कोई? अब तो क्लास के बाद पूछना।
32 बता दिया अभी पुलिंग वाला। बढ़े आगे, एक और पूछ बताने ला। हाँ नहीं, यहाँ क्यों का मतलब नहीं है, वो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन होता है। कोई भी लॉ किसी से भी ड्राइव नहीं होता। अगर ड्राइव हो जाता तो फिर तो एक ही लॉ देते ना, सेकंड से फर्स्ट आ जाता, सेकंड से थर्ड भी आ जाता, थर्ड से फर्स्ट आ जाता। तीनों लॉ एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट। केवल मैथमेटिकली हम समझा सकते हैं, डिराइव किसी को भी कहीं से भी नहीं कर सकते। ऑल लॉज आर इंडिपेंडेंट। क्लियर? चलो क्लास नोट्स निकाल लो। आज बढ़िया टॉपिक है, बहुत अच्छे से चलेगा 2 दिन। कल के होमवर्क का क्या स्टेटस है, बनाया था? चलो बढ़िया, क्लास नोट्स निकाल लो। लास्ट वाली बात पढ़ो, कल की कॉपी कहाँ है? क्यों ऐसे छुट्टी मत ले यार। अच्छा, लग तो नहीं रही थी तबीयत खराब दूर दूर तक? हाँ चलिए बढ़े क्या आगे, लिखें। हाँ नहीं नहीं, ये 100 है, ये 50 है, तो ये नीचे लगेगा 40। बड़ा कौन? 50। ये 100 है, इस पे 50 आएगा, इस पे 50, नीचे 40। बड़ा कौन है? तो ये ऊपर जाएगा। इस पे ऊपर 50, नीचे 60। ये तो हिलेगा ही नहीं, ये किस में रहेगा, रेस्ट में। समझेगा? चलो लिखो, हैंग डालो। वर्क एनर्जी थ्योरम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे। इस पे 20-22 सवाल करने हैं 2 दिन में, 3 दिन में। पर ये दमदार है, सबसे ज्यादा सवाल इसमें बनते हैं। पर बहुत सिस्टम से तैयार करोगे तो एक भी बात नहीं लगेगी, क्योंकि हम सब पढ़ चुके पिछले 4 दिन में। वर्क एनर्जी थ्योरम इलेक्ट्रो में, मैकेनिक्स में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, हर जगह काम आती है। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इतना छोटा सा स्टेटमेंट है इसका। वर्क डन बाय ऑल, मान लो किसी बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो आपको सबका वर्क लिखना है। वर्क डन बाय F1, वर्क डन बाय F2, वर्क डन बाय F3, वर्क डन बाय F4 एंड सो ऑन। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अब आशीष सर आप क्यों कह रहे हो कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, वो मैं आपको बताता हूं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। वर्क डन बाय ऑल is equal to change in kinetic energy. हम नहीं पढ़ेंगे, इसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पोटेंशियल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं भी, क्योंकि यहाँ कहीं पोटेंशियल की आवश्यकता ही नहीं है। सही। वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन। अब आप देखो ये क्यों पढ़ा हुआ रहेगा। काइनेटिक एनर्जी हमेशा 9th क्लास से रटी हुई है, कितनी? हाफ mv²। ये पिछले 4 दिन से लिख रहे थे, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वही यूज करना है। तो अगर मैंने सभी वर्क डन लिख लिए तो वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब 4-5 सवाल से शुरुआत करते हैं ताकि आपको पता चले कि ये कितनी जबरदस्त थ्योरम है। एक पहला सवाल लिखिए, डायग्राम बनाते हैं, अच्छे से देखना कि ये इतना जबरदस्त टूल क्यों है। एक ब्लॉक है जो V0 स्पीड से आपने फेंक दिया एक रफ सरफेस पर। आपसे पूछा गया है ये ब्लॉक कितनी दूरी के बाद रेस्ट में आ जाएगा।
हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आप नोट्स देखेंगे मैं वाला मेथड भी सिखाऊंगा, और हमने इसको पढ़ा था स्टॉपिंग डिस्टेंस। किसी को इसका फॉर्मूला भी याद हो तो भी काम का होता है, वी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू जी। ये हमने फ्रिक्शन चैप्टर में पढ़ लिया था। अब आप देखिए इसी को हम कितना फास्ट कर सकते हैं। जब आप 5-6 सवाल कर लोगे ना तो आपको इस थ्योरम में मजे आने लग जाएंगे कि यार सर ये तो जबरदस्त तरीका है, बहुत जल्दी कर सकता है। देखते जाइए, पहले क्वेश्चन समझो, मुझे 4-5 क्वेश्चन करने दो, एक बार आपके दिमाग में जचेगी ना फिर क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। पहले बोलो क्या हो रहा है, एक ब्लॉक है, उसको कितने से फेंक दिया, वी नॉट। बताइए कौन रोकेगा उसको, फ्रिक्शन। धीरे धीरे उसकी एनर्जी को कम करता जाएगा, फाइनली वो रुक जाएगा। क्या बात सही है? चलो, वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। सभी लोग बोर्ड पे देखो, 5 सवाल को समझो। बताओ कौन कौन से पहले फोर्सेस लग रहे हैं, mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, फ्रिक्शन पीछे। बोलो तीनों है, और कोई? और कोई? ठीक है, अब इनके वर्क डन लिखना सीख जाओ, कितना जल्दी होगा देखना। mg का वर्क डन बाय mg लिखूंगा, वर्क डन बाय नॉर्मल लिखूंगा, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन लिखूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल। सभी लोग बोर्ड पे देखो, 5 सवाल में मजा आएगा। mg बताओ कहां, नीचे। डिस्प्लेसमेंट बता कितना डिग्री, अरे सर 90 पे 0 हटा। नॉर्मल बता, नॉर्मल कहां, ऊपर। डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल का, काइनेटिक पीछे, डिस्प्लेसमेंट माइनस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0, इनिशियल हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, म्यू इनटू एन। म्यू एन कितना, एम जी रखें, माइनस एफ के म्यू एम जी इंटू एस। वहां क्या बचेगा, माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। माइनस से माइनस, एम से एम, वी नॉट एस चाहिए, इसको नीचे भेज दो, वी नॉट स्क्वायर बाय 2। अभी आप देखना ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया सवाल इससे सॉल्व होंगे, आपको मजा आने लग जाएगा, फंसोगे कहीं नहीं। कारण पूछो, काइनेटिक एनर्जी तो पता ही है हाफ एम वी स्क्वायर। वर्क डन लिखने की तो प्रैक्टिस कर रहे थे हम इतने दिन से, mg का, नॉर्मल का, टेंशन का, फ्रिक्शन का, सबके वर्क डन लिखने आते। वर्क डन लिखना सीख जाओगे, हो जाएगा। वर्क डन के लिए पहला लेक्चर याद करो, दोनों सेम डायरेक्शन में हो, प्लस एफ एस, अपोजिट हो, छोटी छोटी बात है, 90 डिग्री पे करिए। 5 करिए आज बस, कि सर आज 6 सवाल 5 सवाल एकदम बढ़िया समझाओ, कल फिर पूरे दिन वर्क थ्योरम के क्वेश्चन की प्रैक्टिस। स्टॉपिंग डिस्टेंस वी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू जी। इस पे 5-6 नहीं 15 सवाल बनाइए, तब जाके इसकी एकदम से बढ़िया कमांड आ जाएगी। चैप्टर अब आसान लेवल पे जाने वाला है, इसके बाद कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, पोटेंशियल एनर्जी, अब चीजें बहुत आसान है, बढ़िया तरीके से चैप्टर तैयार हो जाएगा। थोड़ा हाथ तेज चलाइए फटाफट। नंबर कितने लाया फिजिक्स में, 170, अरे 160, सही। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए।
साथ साथ लिखा का जब जैसे समझा दिया, जब यहाँ लिख रहे हैं ना अगले दूसरे तीसरे स्टेप में, तो फिर लिखना चालू कर देते हैं, पूरा इंतजार नहीं करते। सर ने इतना समझा दिया, यहाँ तक आ गए, फिर लिखना चालू कर दिया। सही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। जी का इसको यहाँ रेस्ट से रिलीज किया, ये 37 है, ये 37 है, म्यू दे रखा है 0.1 और ये लंबाई दे रखी है 10 मीटर। आपको पूछा गया है जब ये बॉटम पे आ जाएगा तो इसकी स्पीड बताइए। जब ये बॉटम पे आ जाएगा तब इसकी स्पीड बताइए। आसान प्रश्न है, केवल वर्क डन लिखना आना चाहिए बस, और वो सीख जाओगे। वर्क डन पे अपने मेहनत करिए, आज वर्क डन फिर पढ़ना। देखो डायग्राम बना लो। सबसे पहले फोर्सेस बनाओ, एनएलएम हमेशा चलेगा, एनएलएम के बिना काम नहीं चलना। एनएलएम फोर्सेस बनाओ। सर अब रटे हुए हैं फोर्सेस, इंक्लाइन प्लेन पर इधर वाला mg sin थीटा, इधर वाला 90 पर mg cos थीटा, ऊपर वाला नॉर्मल चल रहा है। वो तो कह रहा है चल रहा है, काइनेटिक कहां? पीछे। ये आदत में आ जाएंगे, अभी 100 बार और बनेंगे अगले 10 दिन में, आदत में आ जाएंगे। mg sin mg cos, फटाफट से नॉर्मल चल रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन कहां? पीछे। अब सर सबका वर्क लिखना सिखा दो, आपको आता भी है, मैं भी सिखाता हूं। पहले बताओ कौन कौन इन्वॉल्व हुए? सर एक mg हुआ आशीष सर, एक नॉर्मल हुआ सर, और एक फ्रिक्शन हुआ। बहुत सही। काइनेटिक एनर्जी में चेंज फाइनल माइनस इनिशियल बराबर आओ। अब वर्क लिखो, हाथ खोलना पड़ेगा। सर देखो नॉर्मल, सभी लोग बोर्ड पे देखना, बोर्ड पर समझो। नॉर्मल देखिए रहा, नॉर्मल पर डिस्प्लेसमेंट ऐसे, खुद बताओ कितना एंगल है? नॉर्मल का वर्क डन 0। mg, अरे सर mg की तो कंपाउंड कर दिए, बता mg कॉस का कोई रोल होगा क्या? क्यों? mg कॉस तो डिस्प्लेसमेंट के 90 है, क्या mg साइन का है? हाँ। प्लस या माइनस? क्यों बोलो प्लस क्यों? mg साइन नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी क्या लगाओगे? प्लस। वो दो बातें सबसे काम की है पहला दिन, एक ही डायरेक्शन प्लस एफ एस, अपोजिट डायरेक्शन माइनस, एक ही डायरेक्शन mg साइन इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना? 10। फ्रिक्शन में मजा आएंगे, फ्रिक्शन कहां? ऊपर, माइनस म्यू एन, डिस्प्लेसमेंट कितना? 10। फाइनल काइनेटिक हाफ mv स्क्वायर, इनिशियल 0, खत्म। इतना ही आसान है। एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, 5 सवाल में 10 सवाल में आ जाएगा। m कितना? 5 किलो। g साइन 37, 3/5, म्यू 0.1, n की जगह mg cos 37 इंटू 10 बराबर हाफ mv स्क्वायर। कुछ कट रहा है क्या? m m m कट गया। g 10, 3/5, g 10 cos 37 4/5 बराबर, कुछ सही तो कर रहा हूं मैं?
इंटू 10 हो आएगा ना, यहाँ 10 और आएगा। अब ठीक है, यहाँ भी 10 आएगा। सही तो कर रहे हैं, देखो अब सही है क्या, जी आ गया, ये आ गया, 10 आ गया, बिल्कुल सही है। अब सही है मामला। चलो कैलकुलेशन बताओ जल्दी से करके। 5 दूना 10, 3 दूना 6, 6 इंटू 10 60। ये बताइए 5 दूना 10, पॉइंट वन को 10 से करेंगे 1, 4 और 2 8, वी स्क्वायर बाय 2, 60 में 60 गया 52। देखो भाई क्या आंसर आ रहा है, मेरा तो 104 आ रहा है भाई, 104, 104 रूट में। ये वर्क डन, इसी पे अपन ने पहले 3 दिन मेहनत करी थी। इसका मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए वर्क लिखना आना, और सीधा फंडा है, एक ही डायरेक्शन में प्लस, अपोजिट माइनस। क्वेश्चन करते जाओ, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फास्ट है, कर सबको सिंपल उससे कर सकते हैं। हाँ कोई डाउट किसी को? फैन ऑन करवाते हैं, अभी करवाते हैं, लिख। अगला करोगे ट्राई? चलो करो, अगला ट्राई करो, जल्दी आओ। इसको विदाउट वर्क एनर्जी भी कर सकते थे, एक्सलेशन निकाल लो, फिर इक्वेशन लगा दो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। पर ये सबसे फास्टेस्ट मेथड है, ये हर तरह के प्रश्न को तगड़े तरीके से सॉल्व कर देगा। चलो एक नीट का क्वेश्चन देखो, एक सरफेस है, आधी तो स्मूथ है और आधी रफ है, आधी स्मूथ है इंक्लाइन और आधा रफ है। यहां से ब्लॉक को छोड़ा रेस्ट से, एंड जब वो नीचे आ गया, ब्लॉक अगेन कम्स इनटू रेस्ट, अगेन कम्स इनटू रेस्ट। आधा स्मूथ, आधा रफ। आपसे पूछा गया है म्यू की वैल्यू बताइए। कुछ भी मत घबराइए, काइनेमेटिक्स से करने से, इक्वेशन से करने से सवाल लंबा है, वर्क एनर्जी से इतना फास्ट सॉल्व होगा, बस आपको इन्वॉल्वमेंट करना है। अब आप इसको खुद सोचना, 2 मिनट दे रहा हूं, सारे फोर्सेस बनाओ और उनका वर्क लिखो, गलत होंगे कोई टेंशन नहीं। दो मिनट 4 मिनट लीजिए। कितना? 2 tan थीटा। फोर्सेस बनाओ, फिर हर फोर्स का वर्क डन सोचो। गलत होगा, 5 सवाल में गलत होगा बेटे, पर सो करेंगे तभी तो अटेम्प्ट बढ़ पाएंगे। tan θ/2, दो ऑप्शन आ गए, tan θ, 2 tan θ, tan θ/2।
हाँ जी, देखते हैं सभी लोग। दो ही काम करने हैं, इतना कॉन्फिडेंटली बोल लो। कल पूरे लेक्चर में दो ही काम करने हैं, सारे फोर्सेस बनाने और उन फोर्सेस का वर्क लिखना है। इसके अलावा तीसरा स्टेप करूंगा ही नहीं मैं, पर वो लिखने आने चाहिए। 4 सवाल गलत होगा फिर सीख जाओगे। देखो आ जाओ बोर्ड पे समझना। पहले सारे फोर्सेस बना लो अच्छे से कि सर मेरे सारे फोर्सेस दिखने चाहिए। आ जाओ बोर्ड पे देखना, पेन पेंसिल छोड़ो, अब मेरी बारी। गलतियां सीखना। इधर एम जी साइन दिखते रहा, एम जी कॉस ना एकदम इससे 90 पर दिखना चाहिए भाई, सुंदरता काम करने में। एम जी कॉस, फ्रिक्शन नहीं लगेगा, फ्रिक्शन यहां से लगेगा, यहां तो सरफेस स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं। और नॉर्मल, बोलो हाँ है। फ्रिक्शन जब ब्लॉक यहां आएगा तब फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे। कौन सा, काइनेटिक। बता क्या ये सारे फोर्स बना पाया क्या? एम जी साइन, एम जी कॉस, नॉर्मल, फ्रिक्शन। कल स्प्रिंग भी आ जाएगी, चीजें और बढ़िया हो जाएंगी, सवाल और अच्छे हो जाएंगे, पर कॉन्सेप्ट वही लगेगा। वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोलो क्लियर है? चलो अब सर एक एक का वर्क लिखो, आपको खुद को मजा आएगा। एम जी साइन थीटा को महसूस कर, ये एम जी साइन थीटा और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 2L, 2L होगा भाई। एम जी साइन तो थ्रू आउट लगा है, टोटल यात्रा 2L। फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन यहां से चालू हुआ पर फ्रिक्शन की यात्रा L ही है। नॉर्मल तो फर्जी है, नॉर्मल तो हर मौके पर 90 डिग्री पर ही लग रहा है, तो नॉर्मल का तो वर्क डन 0। इतनी क्लियरिटी लाइए काम करने में। हाँ यार नॉर्मल तो हर मौके पे 90, नॉर्मल हटो। एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा के लिए दूरी 2L, एम जी साइन थीटा खत्म। फ्रिक्शन के लिए दूरी L, और फ्रिक्शन पीछे डिस्प्लेसमेंट माइनस आएगा। काइनेटिक एनर्जी बड़ी जबरदस्त, पहले भी रेस्ट बाद में भी रेस्ट, दोनों ही समय में रेस्ट। हो गया खत्म। देखो कैसे लिखेंगे, वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। ऑल में कौन कौन, ग्रेविटी का लिखूंगा, नॉर्मल का लिखूंगा, फ्रिक्शन का लिखूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल। बोलना ग्रेविटी का प्लस प्लस एम जी साइन थीटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना हर चीज का लॉजिक है। प्लस एफ एस, प्लस एफ एस नॉर्मल का 0, फ्रिक्शन का माइनस एफ के इंटू, क्या एल बात सही है? क्योंकि आधे स्मूथ पे ही फ्रिक्शन था और आधा स्मूथ था, फ्रिक्शन आधे में ही था। फाइनल माइनस इनिशियल, तो एम जी साइन थीटा इंटू 2L फ्रिक्शन म्यू एन, एन कितना है, एम जी कॉस थीटा इंटू एल, माइनस को उधर ले जाओ, एम जी साइन थीटा इंटू 2L बराबर म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एल। एम जी से एम जी, एल से एल, म्यू चाहिए 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो म्यू आ गया 2 टेन थीटा। हो गया सॉल्व। इसको इक्वेशन ऑफ मोशन करने से जान निकल जाएगी, कारण पहले यहां से यहां तक स्पीड निकालनी पड़ेगी। यहां लगेगा केवल जी साइन थीटा एक्सीलरेशन, फिर यहां की जो फाइनल स्पीड होगी वो अगली यात्रा के लिए इनिशियल स्पीड बन जाएगी, फिर यहां अलग एक्सीलरेशन आएगा क्योंकि फ्रिक्शन भी आ जाएगा। 2 बार में क्वेश्चन सॉल्व होगा, आंसर पक्का आएगा, पर सवाल लंबा हो जाएगा। ये एक सीधा वर्क एनर्जी थ्योरम से सीधा आंसर आएगा।
ये 3 सबसे पिलर हैं पूरे मैकेनिक्स के। इसमें से पहला पिलर आज चालू हो गया है, जिसे कहा जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। इलेक्ट्रोस्टैट में, मैग्नेट में, फ्लूइड में, एसएचएम में, हर चैप्टर में इसका आप उपयोग करोगे। बस आपको वर्क लिखना आना चाहिए। बोलो क्लियर है? लिखो अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा है क्वेश्चन नंबर चौथा। लिखिए, ये भी नीट का अच्छा सवाल है, नीट लिख लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, 2 बार रिपीट हुआ है नीट में। लिखें, इसको साइड में रख बंद करके। ये क्या समय खराब करता है? घर पे तो तू करता ही है 6 घंटे, यहाँ तो पूरा पढ़ाई पे रहकर सही कोशिश क्या कर क्या यार, ये तो घर पे 8 घंटे स्क्रीन टाइम देखा, देख 6 घंटे 9 घंटे आ रहा है, देखा है? बता, निकाल के रखा रहा हूँ आपके सारे। लिखो, a ball of mass 2 kg, a ball of mass 2 kg is projected vertically upwards with the speed 30 meter per second, with the speed 30 meter per second, and the maximum height attained by the ball is 40 meter. Calculate the work done by air resistance. 4.5 घंटे, 4 घंटे 22 मिनट तेरा स्क्रीन टाइम है। इस 4 घंटे 22 मिनट से पढ़ाई करता तो कितना ऊपर जाएगा? ये सिर्फ समझाने के लिए हम लोगों का काम है भाई, कि आपको समय में गाइड करें। इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। अपन कहेंगे बाद में, अपन ही कहेंगे जनवरी फरवरी मार्च में, सर बैकलॉग हो रहा है, सर याद नहीं हो रहा। हमने तो देखा है ना भाई ये सब चीजें। अब 4.5 घंटे 5 घंटे 6 घंटे स्क्रीन टाइम होगा, बाद में अपन को ही दिक्कत आनी है। इस 4.5 घंटे में भैया नींद भी ले लोगे ना, तो फ्रेश होकर दूसरा टॉपिक पढ़ने में मजा आएगा। ये डिजिटल से दिमाग खराब ही होना है। 15 मिनट, आधा घंटा, 30-40 मिनट ये फ्रेश होने के लिए बढ़िया है। आप 2-2.5 घंटे देखोगे, माथा दिमाग और खराब हो जाता है। फिर आप सोचो मैं 2 घंटे देखने के बाद पढ़ लूंगा फ्रेश होके, नहीं है संभव। समझा सकते हैं प्यार से, बच्चे हो छोटे, हमारा तरीका है कि नहीं यार बताना बच्चों को कि भाई देख अभी अपन इसको रोक सकते हैं, इसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मत हो। अभी सवाल बड़ा तगड़ा है, अब इसको देखना आप ध्यान से, नीट में आया हुआ है, स्टार लगा लो। पहले क्वेश्चन समझना, एक बॉल को कितने स्पीड से फेंका गया? 30। अच्छा डायग्राम बनाओ, कितनी मैक्सिमम हाइट गई? 40 मीटर। अच्छा मैक्सिमम हाइट, इसका मतलब अब बॉल ऊपर नहीं जा रही, मतलब यहां पर स्पीड 0। पहले फोटो बनाओ, फिर वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब सीखो सवाल में कौन कौन से बल लग रहे हैं। जैसे इसमें, हाँ सर ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन। सर इसमें, हाँ सर। इस वाले में, सर इसमें ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन। पर सर इसमें नॉर्मल तो नहीं है सर, हवा में चला गया सर। ग्रेविटी तो है सर। सर इसने एक नई चीज बोली है, एयर रेजिस्टेंस। आज तक किसी सवाल में एयर रेजिस्टेंस नहीं था, आज है तो लेना पड़ेगा।
तो कौन कौन वर्क करेंगे? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। मैं एयर रेजिस्टेंस अपने मन से नहीं सोचूंगा, कभी नहीं सोचूंगा, क्वेश्चन में ही चला के कह रहा है, इसलिए मुझे सोचना है। पहला स्टेप प्यारे यही है, कौन कौन से बल इन्वॉल्व हो रहे हैं? ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस। अब दोनों का वर्क लिखना आना चाहिए। सर एयर रेजिस्टेंस का तो लिखो ही मत, वो तो पूछा ही है, चल हटा उसको। ग्रेविटी, ग्रेविटी का मैंने हमेशा सिखाया तुझे, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। बताओ mg कहां? नीचे। डिस्प्लेसमेंट, बहुत बढ़िया, माइनस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लिखना सीखो। mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट माइनस अपोजिट डायरेक्शन में। एयर रेजिस्टेंस पूछा है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, रेस्ट में आ गया। इनिशियल हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। ये सवाल वर्क एनर्जी थ्योरम ही कर सकता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी नहीं कर पाएगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी केवल तब लगती है जब ओनली कंजर्वेटिव फोर्स लगते हैं। अभी शब्द उर्दू का है, 2 दिन बाद समझ में आएगा, कंजर्वेटिव फोर्स। जबकि वर्क एनर्जी थ्योरम के साथ कोई टेंशन नहीं, कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, एक्सटर्नल हो, कुछ भी हो, हर समय एप्लीकेबल है, बस आपको लगानी आनी चाहिए हर परिस्थिति में। हो गया खत्म। माइनस 2 इंटू 10 इंटू 40 प्लस वर्क डन बाय एयर माइनस हाफ इंटू 2 इंटू 900। ये कितना? 40 दाएं 402 800 प्लस वर्क डन बाय एयर, ये 2 से 2 माइनस का 900, कितना? माइनस 100 जूल। स्टार लगा के रखो, पक्की बात है, फेमस प्रश्न है, स्टार लगा के रखो। कोई बात नहीं, जो प्लस बोल रहे हैं इग्नोर, वो अपने आप चुप हो जाएंगे। आप क्यों जवाब दे रहे हो? मैंने से आएगा, गलत बात को ज्यादा नहीं, जो प्लस बोल रहे हैं अपने आप 2 मिनट सोचेंगे, उनका भी मैंने से आ जाएगा। अपन काय को बोल रहे हो? सही वालों को बोलने की जरूरत नहीं होती, वो जो दूसरे हैं वो अपने आप 2 सेकंड में अपने आप हाँ हाँ सही है। अपन काय को बोल रहे हैं? इग्नोर। नहीं तो समय खराब होगा ना। आप बताओगे प्लस नहीं माइनस आ रहा है, वो अपने आप ही देख लेगा 1 मिनट में, हाँ यार माइनस आ रहा है। सही है, चलिए अगला लिखिए। एयर रेजिस्टेंस और अपोजिट है ना दोनों, माइनस ही तो आएगा। एयर रेजिस्टेंस उस स्पीड को क्या करेगा? कम करेगा। नहीं लेके अपन को क्या पता कहां लग रहा है, माइनस आना इस बात का संकेत है। डे 1 इसके द्वारा किए गए वर्कनेस की स्पीड को कम किया हो। A particle is moving along x-axis, and then calculate the work done by all forces in moving the particle from x बराबर 0 to x बराबर d।
बोर्ड से लिख लिए, फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर d। अब मैं आपको ना इसको दो तरीके से करके दिखाता हूं, उससे आपको क्या होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम पर एक कॉन्फिडेंस आएगा, यार ये जबरदस्त टूल है। पहले मैं इसको करके बताता हूं आपको जनरल फिजिक्स से, सुनते जाना, सभी लोग बोर्ड पे देखना। और दो मेथड कराने का पीछे लॉजिक ये, अच्छी फिजिक्स तैयार हो। v दे रखा है 3x की पावर हाफ, पहले a निकालता हूं। a का एक फॉर्मूला होता है बेटे, v dv बाय dx। आशीष सर कहां से आ गया, बहुत आसान है, काइनेमेटिक्स में आएगा वैसे तो। a होता है dv बाय dt, ये तो तुम्हें याद है, dx से गुणा करो, dx से भाग दो, dx बाय dt वेलोसिटी। तो a का एक फॉर्मूला और आ गया, v dv बाय dx। एक नई स्लाइड पे वापस देख लो, a का फॉर्मूला dv बाय dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, 9 से यूज हो रहा है, परफेक्टली ओके, ऑल राइट। अब इसको क्या किया, dx से गुणा किया, dx से भाग दिया, dx बाय dt वेलोसिटी, ये dv बच गया, ये dx बच गया। अब से भविष्य में ध्यान रखें, दोनों ही फॉर्मूले एक्सीलरेशन के हैं। पहला फॉर्मूला हर बच्चे को याद हो, dv बाय dt, दूसरा v dv बाय dx। एक सवाल तुम्हारा बनना जायज है, सर कब कौन सा, दोनों आपने बता दिए, मैं याद भी कर लूंगा, कब कौन सा, ये भी मस्त है। अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तो dv बाय टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तब यहां यूज करोगे dv बाय dt। ऐसे सब होशियार हो जाओगे। तुम्हें लगता है अरे यार 4-5 बच्चे बढ़िया कर रहे हैं, आपके पास वाले की फिजिक्स बढ़िया है, वो कोने से अच्छा जवाब दे रहा है, मेरे पास वाला 170 लाया है, सब मेहनत करोगे सबकी बढ़िया हो जाएगी धीरे धीरे। बस ये बातें पकड़नी होती हैं कि अच्छा एक के दो फॉर्मूले बता दिया सर ने, dv बाय dt, v dv बाय dx। अब हमेशा याद रखना है, अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है dv बाय dt, अगर वेलोसिटी x का फंक्शन है तो यह लगाना चाहिए v dv बाय dx। ऐसी इंफॉर्मेशन है, ऐसी 100 स्लाइड अगर याद हो जाएंगी तो इतना सरल हो जाएगा जीवन। एक वो वर्क की कितनी बढ़िया स्लाइड थी जो टेलीग्राम पर, कितना उससे सवाल कितने जल्दी सॉल्व हो रहे हैं। एक रिएक्शन प्लस एफ एस, अपोजिट माइनस एफ एस, 90 डिग्री जीरो, टेढ़ा मेढ़ा फोर्स हो कंपोनेंट, एफ डॉट एस की जरूरत ही खत्म। चलिए अब अपन को चलना है बढ़िया तेज। अब देखो बताओ किसका फंक्शन है, x का, क्या लगाएंगे v dv बाय dx। ध्यान से देखना, मैथ से उलझना है। v 3x की पावर हाफ, ये v रखा, d बाय dx, v वापिस रखा, 3x की पावर हाफ, हाँ है क्या, चलो a 3x की पावर हाफ, 3 बाहर आया, डिफरेंशिएशन, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, बेसिक मैथ्स कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। 3 और 3 9/2, x की पावर हाफ, x की पावर माइनस हाफ, बता कितनी हो गई, दोनों बेस सेम है, प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो हो जाएगी, अरे कट जाएगी ना, तो a कितना आ गया 9/2, ये आ गया एक्सलेशन। वर्क डन, इंटीग्रेशन ऑफ f dx, याद करो, f की जगह बोलो ma, m की जगह m, a 9/2 dx, कहां से कहां गया, जीरो से d, जीरो से d, m बाहर 9/2 बाहर, dx का x, तो 9m/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 9md/2, दिस इज द आंसर, वर्क डन। ये है एक मेथड नंबर 1, एक जनरल अप्रोच, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन निकाला, एक्सीलरेशन से फोर्स निकाला,
कई बच्चे यहाँ अच्छे बच्चे और सोचते हैं सर इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं थी इसमें, तो कारण क्योंकि फोर्स कांस्टेंट आ गया देख, क्योंकि एक्सेलरेशन वेरिएबल कहाँ है, अगर यहाँ एक्स आ जाता तो आप इंटीग्रेशन लगाते। अंदर बातें पकड़ो, एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट, फोर्स एफ बराबर एम ए से फोर्स भी कांस्टेंट, कांस्टेंट फोर्स होता है तो सीधा फॉर्मूला लगता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, खट आंसर, यस और नो। चलो रुकना रुकना अभी बाद में, पहले अब इसको उससे करते हैं, v बराबर 3x की पावर हाफ, यही था, ठीक है, वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन, ये तो पूछा ही है, इसको क्या खोलूंगा मैं, खोलने की जरूरत ही नहीं, कब खोलता, कब जब mg लगता, नॉर्मल लगता, टेंशन लगता, फ्रिक्शन लगता, स्प्रिंग लगता, अब तो ये पूछा ही है, तो मुझे सिर्फ किसको खोलना है, इसको, फाइनल माइनस इनिशियल, वर्क डन बाय ऑल। अब फाइनल कैसे निकाल लूंगा, v 3x की पावर हाफ, पहले कहां था वो, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पुट करो, 3 0 की पावर हाफ 0 इनिशियल वेलोसिटी, बाद में कहां आ गया, x बराबर d पर, फाइनल वेलोसिटी बताओ, 3 d की पावर हाफ, ये फाइनल वेलोसिटी आ गई। चलो बोलो वर्क डन बाय ऑल, फाइनल हाफ m v, हाफ m v, चलो वैल्यू बोलो, हाफ m v फाइनल बताओ, v फाइनल का स्क्वायर, स्क्वायर करना है, स्क्वायर, कम ऑन स्क्वायर v फाइनल का, बोलो 9 d की पावर हाफ का d, इनिशियल 0, वही आ गया, वो भी आंसर 9md/2 था। करना मेथड 2 से ही है, वही फास्ट है, ये तो इसलिए फिजिक्स की अप्रोच बनी रहे, चीजें सोचना शुरू करेगा दिमाग, हाँ यार v से a निकाल लिया, a से फोर्स निकाल लिया, फोर्स आ गया तो w बराबर इंटीग्रेशन ऑफ f dx लगा दिया, करो दोनों मेथड उतारो। कल आपको कहा ना पूरा दिन वर्क हेंस थ्योरम को ही करना है, बढ़िया ऐसे ऐसे सवाल करके इसको इतना जबरदस्त कर लेना है, कॉन्सेप्ट एक ही है, वर्क डन बाय ऑल, वर्क डन बाय ऑल, चेंज इन एनर्जी, मास गिवन एम के जी लिख ले, बना लो, अगला बोलूंगा, जो कंक्लूजन कर पा रहे हो, दिमाग सोच पा रहा है, वो उस बात पे सोचें, सर इस थ्योरम में कुछ भी नया कहां सीखा, हम तो नेक्स्ट राउंड भाई, करनी है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, शनिवार तक आते आते आपको लगेगा वर्क एनर्जी पावर हमने 70% है, कराऊं, आज पढ़ के आना, सभी लोगों से प्यार से रिक्वेस्ट, कल डेडिकेट रहेगा पूरा लेक्चर, स्प्रिंग वाले सवाल, ग्राफ वाले सवाल, अलग अलग तरह के वैरायटी सब करेंगे अपन,
आज का पोजीशन टाइम रिलेशन द पोजीशन टाइम रिलेशन, कोई पीछे रह गया तो उसको नोट कर ले जल्दी से। द पोजीशन टाइम रिलेशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज गिवन एज, स्टार लगाइए, बहुत फेमस सवाल है, हर मॉड्यूल में, ऑल इंडिया पेपर पे हर जगह मिलता है, एक्सरसाइज 1 में भी है, ईएलपी में मिलेगा, सॉल्व एग्जांपल हर जगह, बस वैल्यू बदलती जाती है। पोजीशन टाइम रिलेशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज गिवन एज calculated by work done by all forces in first 3 second, in first 3 second। थोड़ा इमेजिनेशन करो, सवाल में क्या क्या दे रखा है। मास लीजिए, ब्रैकेट में लीजिए m1 kg, m1 kg। पता, दिमाग खुद बताएगा कि हमें किस दिशा में बढ़ना है। पार्थ ने आंसर दे दिया ऑनलाइन, बहुत बढ़िया। 30 जूल आ रहा है क्या भाई? आकाश ने भी दे दिया 30। क्वेश्चन क्या चाहता है ना, आप उससे बात करो। आप सॉल्यूशन रट नहीं सकते, अनगिनत सवाल बनते हैं। फंडामेंटल को समझा जा सकता है और अच्छा किया जा सकता है। सर मुझे सोचना है वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, बोलो ये बात ओके है? सर वर्क डन बाय ऑल तो आशीष सर पूछा ही है। आशीष सर काइनेटिक को खोलूंगा तो फाइनल माइनस इनिशियल, काइनेटिक होता क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो दिमाग खुद गया, फोकस गया, यार वी चाहिए। पिछले सवाल में प्यारे वी दे रखा था, तूने इनिशियल निकाला, फाइनल निकाला, सवाल होशियार बन गया। अब इसने वी नहीं दिया, एक्स दिया। पकड़ो ना दोनों सवाल को, उसमें एक्स वी दे रखा था, इसमें वी नहीं है, तो क्या करेंगे? अरे सर बेसिक मैथ जिंदाबाद, क्या कर दें? डिफरेंशिएशन। दोनों तरफ क्या कर दो? डिफरेंशिएशन। उससे क्या बन जाएगा? अपने आप एलएचएस में क्या बन जाएगी? वेलोसिटी। dx by dt वेलोसिटी, टी स्क्वायर का 2t, 2t का 1, 1 का 0, वेलोसिटी 2t प्लस 2। आपको बोला बेसिक मैथ्स तो पीछा छोड़ेगी नहीं भाई, ये तो हर चैप्टर में हर दूसरे दिन में आ जाती है। क्यों किया ये इंपॉर्टेंट है, करने के बाद तो समझ में आ ही रहा है आपको। क्यों किया वो सोचो। अपन को काइनेटिक एनर्जी चाहिए, काइनेटिक होती है हाफ एम वी स्क्वायर। सर मुझे वी चाहिए, वी तो है ही नहीं, क्या दे रखा है? एक्स। क्या कर दिया? डिफरेंशिएशन हो गया। अब बता, इनिशियल चाहिए कौन से सेकंड में? फर्स्ट 3 सेकंड। तो पहले t बराबर 0, t बराबर 0 पुट करो, t बराबर 0 पुट करो, इनिशियल वेलोसिटी 2 इंटू 0 प्लस 2 कितना आया? 2 मीटर पर सेकंड। t बराबर 3 पुट करो, t बराबर 3 पुट करो, फाइनल वेलोसिटी 2 इंटू 3 प्लस 2,
8 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल आ गई, फाइनल आ गई। बोलो हाँ है क्या? अब लगा दो। वर्क डन बाय ऑल हाफ m vf का स्क्वायर हाफ m vi का स्क्वायर हाफ m कॉमन ले लो, v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर हाफ। मास कितना? 1। फाइनल वेलोसिटी 8, इनिशियल 2। 8 का स्क्वायर 64, 64 माइनस 4 60, 60/2 30 जूल आएगा भाई। 30 6 हो गए आज, कल 10 और आएंगे केवल वर्क एंज थ्योरम पर। इसको मजबूत बनाना है। ये पहला पिलर है मैकेनिक्स का। 3 पिलर हैं बड़े बड़े। मोमेंटम आएगा तो मोमेंटम पे 25 क्वेश्चन करने हैं, ताकि एनर्जी मोमेंट होमवर्क दूंगा कल पूरा वर्क पढ़ाने के बाद। आज जिसका पेंडिंग वर्क है वो निपटा ले। धन्यवाद। किसी को पेपर में डाउट रह गया हो, बाहर बैठा हूं फिर पूछ लीजिए। माइनर पेपर का कोई डाउट रह गया हो, बाहर बैठा हूं फिर पूछ लो।